Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel सब कुछ चलता है and today we will talk about some accounting principles. So let's see what are the principles are. तो हम देखते हैं कि accounting principles क्या होता है. तो सबसे पहले हम चलते हैं. Accounting principles actually ये rules and regulations होती हैं companies के लिए, companies को guide करने के लिए. ठीक है, जो कंपनी जब फाइनेंशियल डाटा की रिपोर्टिंग करती है उस वक्त कंपनी इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को दी गई गाइडलाइन के मुताबिक फ़ॉलो करती है, तो तब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनते हैं. सो लेट्स सी दैट दीज आर द रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट कंपनीज मस्ट फॉलो व्हेन रिपोर्टिंग फाइनेंशियल डाटा. जी हाँ, अब देखें बिजनेसेस जो भी बिजनेसेस हैं या जो भी हमारे छोटे बिजनेसेस हैं या बड़े बिजनेसेस हैं, उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. अब उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं. ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं. ठीक हो गया. अब अगर कंपनी उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती, देन कंपनीज विल बेयर बिग लॉस. तो कंपनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा. तो बिजनेसेस हमेशा, जो भी बिजनेसेस हमारे होते हैं वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत होते हैं. तो डेफिनेटली वो बिजनेसेस चलाने के लिए पहले बिजनेसेस का रिस्क फाइंड कर लेते हैं कि अगर मैं इस चीज़ का बिज़नेस स्टार्ट करूंगा तो इसमें मुझे कितना रिस्क होगा. तो डेफिनेटली एक बात और रिमेंबर हमेशा याद रखिए दैट हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न. तो ये बिज़नेस का रूल है कि जब भी आप बिज़नेसेस ओपन करते हैं तो इस चीज़ का आप ख्याल रखते हैं कि यार मुझे कहीं ना कहीं मुझे लॉस ना हो जाए या मुझे कुछ ज़्यादा लॉस ना हो जाए. मैं जो इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट बिज़नेसेस में कर रहा हूँ तो मुझे इसमें लॉस तो नहीं हो सकता. तो डेफिनेटली ये रूल्स एंड रेगुलेशंस इसी के लिए ही बनाए गए हैं कि आपकी जो भी फाइनेंशियल डाटा को जब आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं, जब आपकी रिपोर्टिंग हो रही होती है, फॉर एग्जांपल रिपोर्टिंग से मुराद ये है कि जब आप अपने फाइनेंशियल डाटा को तरतीब दे रहे होते हैं. अब तरतीब देने से मुराद यही है कि आप फाइनेंशियल डाटा की एक सीक्वेंस लगा रहे हैं कि आपकी जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं आप डेली बेसिस पे उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं. बात पिक कर रहे हैं मेरी. तो इसी वजह से ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बुनियाद रखी गई है. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इसीलिए इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं. तो हमारे पास कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, तो हम देख लेते हैं. तो उनके नाम हमारे पास ये हैं: गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक कॉन्सेप्ट, एक्रूवल कॉन्सेप्ट, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. तो ये अकाउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ टर्म्स हैं. तो हम इन अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स को वन बाय वन देखेंगे. तो आइए चलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की तरफ. फर्दर मोर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने हमारे चैनल को अभी ज्वाइन किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. और आइए चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की तरफ. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एक्चुअली इसका मतलब ये है कि जब भी आप एक बिज़नेस ओपन करते हैं तो डेफिनेटली आप बिज़नेस शॉर्ट टर्म के लिए तो ओपन नहीं करेंगे, या आप ये अस्यूम तो नहीं करेंगे कि मैं आज बिज़नेस ओपन कर रहा हूँ, महीने बाद मैं बिज़नेस क्लोज़ कर दूँगा, दैट आई विल क्लोज अ बिज़नेस आफ्टर अ मंथ और आफ्टर अ वीक. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. बिजनेसेस हमेशा जो है इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए ओपन किया जाता है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं होती. बिज़नेस गोइंग ऑन होता है, हमेशा जारी रहता है. बात समझ आ रही है? आप मेरी बात उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी और आप मेरी बात को पिक कर रहे होंगे. तो इसे कहते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, किसी किस्म की कोई परेशानी की ज़रूरत है नहीं. कि गोइंग कंसेप्ट कॉन्सेप्ट दैट इट एज्यूम्स दैट बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन फ्यूचर फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम. जी हाँ, इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम. कि बिजनेस गोइंग ऑन है, ये बिजनेस स्टॉप होने वाला नहीं है.
ٹھیک ہے. سم ٹائم ہم ایسا ایزیوم کرتے ہیں کہ ہائے یار بزنس ہمارا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بزنس جو ہے نا بند پڑ رہا ہے اور ہم جو ہے نا بزنس شارٹ ٹرم کے لیے ہم اوپن کر رہے ہیں. تو بزنسز میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. بزنس مینس کہ ہم نے اسے لانگ ٹرم کے لیے ہم نے اوپن کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اٹ امپلائز دیٹ کمپنیز ریسورسز ول بی یوز ٹو فلفل دا بزنس نیڈس آف دا کمپنی رادر دین بی سولڈ. بجائے اس کے کہ آپ بزنس ہی بیچ دو، کیوں نہ آپ بزنسز کے جو ریسورسز ہیں آپ ان کو استعمال کرو. ٹھیک ہے. بزنس کی ضروریات کو پورے کرنے کے لیے کوئی ایسٹس ہیں آپ کے پاس پڑے ہیں، کوئی آپ کی لائبلٹیز ہیں، کوئی آپ کی ان کو آپ استعمال میں لاؤ. جو آپ کے ایسٹس پڑے ہیں، جو آپ کے فکس ایسٹ پڑے ہیں، ان کو آپ یوز میں لاؤ. تو اسے کہتے ہیں ہم گوئنگ کنسرن کانسیپٹ، کہ آپ کا بزنس اپنے آپریشنس کو کنٹینیو کرے گا فار انڈیفینٹ ٹائم پیریڈ. سو دیٹ از کالڈ دا بزنس، دیٹ از کالڈ دا گوئنگ کنسرن کانسیپٹ. امید ہے کہ آپ کو یہ کانسیپٹ بالکل اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. تو فردر مور انشاءاللہ ہم نیکسٹ اپنے اس کی طرف چلیں گے، بزنس اینٹی کانسیپٹ کی طرف. پھر ہم دیکھیں گے ڈوئل ایسپیکٹ کانسیپٹ کیا ہوتا ہے. تو فردر اسی طرح سے ہم ہر ایک کانسیپٹ کو کور کریں گے چھوٹی چھوٹی سی ویڈیوز میں. تو تب تک کے لیے دیکھتے رہیے، سب کچھ چلتا ہے. شکریہ.